देवघर में श्रावणी मेला को लेकर सूबे के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने देवघर परिसर में अधिकारियों के संग बैठक की। तो वहीं देवघर में श्रावणी मेला को लेकर सभी विभागों की हुई तैयारियों का अब अंतिम समीक्षा किया जा रहा है। इसी को देखते हुए राज्य के स्वास्थ्य विभाग के द्वारा देवघर के सर्किट हाउस में अंतिम समीक्षा बैठक की गई। बैठक के नेतृत्व राज्य के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने अधिकारियों के साथ बैठक किया। बैठक को लेकर राज्य के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने कहा कि पहली बार बतौर स्वास्थ्य मंत्री के रूप में उन्हें श्रावणी मेला में श्रद्धालुओं का सेवा करने का मौका मिला है, इसलिए वे किसी भी तरह का कम्युनिकेशन गैप और कमी नहीं देखना चाहते हैं। इसी सोच के साथ उन्होंने बैठक में पहुंचे अधिकारियों को सभी महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिए। बैठक के बाद उन्होंने ईटीवी भारत से खास बातचीत करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश पर स्वास्थ्य व्यवस्था, खाद्य आपूर्ति व्यवस्था, आपदा विभाग को लेकर उन्होंने अहम बैठक किया। उन्होंने कहा कि श्रावणी मेला को लेकर 161 डॉक्टरों की प्रतिनियुक्ति की गई है, जो कि अब तक की सबसे बड़ी प्रतिनियुक्ति है। मेले को देखते हुए एएनएम, जीएनएम, नर्सेज, पैरामेडिकल स्टाफ की भी ड्यूटी लगा दी गई है। करीब 330 मेडिकल स्टाफ की प्रतिनियुक्ति की गई है। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से 41 एम्बुलेंस भी जिला प्रशासन को मुहैया करवाए गए हैं। सभी अस्पतालों और शिविर कैंपों में जांच की सुविधा एवं अतिरिक्त 50 बेड भी मौजूद रखने के स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिया गया है। वहीं मंगलवार को किए गए समीक्षा बैठक में स्वास्थ्य मंत्री ने एम्स के निदेशक को भी व्यवस्था मजबूत कराने की बात कही है। उन्होंने कहा कि जब देवघर की धरती पर एम्स बना है, तो ऐसे में देवघर के लिए सबसे बड़ा आयोजन में एम्स की भूमिका भी सुनिश्चित होनी चाहिए, जिस पर एम्स के निदेशक ने मंत्री को सारे इंतजाम रखने का भरोसा दिलाया है। वहीं मेले के दौरान नशे का सेवन करने वाले लोगों पर भी नकेल कसने के निर्देश मंत्री ने दिए हैं। मंत्री इरफान अंसारी ने कहा है कि किसी भी दवाई दुकान पर कोई नशे का सामान न बिके, इस पर जिला प्रशासन और पुलिस विशेष निगरानी रखे। ईटीवी भारत से बातचीत करते हुए इरफान अंसारी ने दिसोम गुरु शिबू सोरेन और मंत्री हफीजुल हसन अंसारी के स्वास्थ्य के बारे में जानकारी दी और जल्द स्वस्थ होने की कामना बाबा से किया। देवघर से अरविंद यादव की देखिए खास रिपोर्ट। लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय हेमंत सोरेन जी के निर्देश आज स्वास्थ्य विभाग, खाद्य आपूर्ति विभाग और आपदा विभाग का काफी महत्वपूर्ण समीक्षात्मक बैठक आज यहाँ हुए संपन्न हुआ, जिसमें हमारे जिले के सभी विधायक, विभाग के वरिष्ठ सेक्रेटरी, जिले के डीसी साहब और एसपी सहित सभी विभाग के पदाधिकारी मौजूद थे। हम लोगों ने बाबा नगरी में हो रहे श्रावणी मेला बेहतर से बेहतर कैसे करें, इसको लेकर बहुत महत्वपूर्ण बैठक हमने किया और हमने सभी विभाग को निर्देश दिया कि गर्व की बात है कि पहली बार इरफान अंसारी स्वास्थ्य मंत्री के रूप में हम बाबा नगरी के श्रद्धालुओं को सेवा करने का मुझे मौका मिला। बचपन में मंदिरों में गुजारा था, अपना बचपन गुजारा हूँ और आज इस सेवा करने का मुझे मौका मिला। तो निश्चित तौर पर मैंने कहा कि कोई लैप्सेस हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। बेहतर से बेहतर सुविधा देना है, हर विभाग को सुविधा देना है। स्वास्थ्य में लगभग 161 डॉक्टर यहाँ मौजूद रहे, 41 एम्बुलेंस रहेंगी, 22 एम्बुलेंस स्पेशल केस में देवघर में देने जा रहा हूँ, ताकि छोटी छोटी गलियों में अगर कोई घटनाएं घटती है तो अपने श्रद्धालुओं को सीधा हम हॉस्पिटल पहुंचा दें। 300 स्पेशल मेडिसिन हमने परचेज किया है और 41 कैंप लगेंगे, वहां पर ये मेडिसिन उपलब्ध रहेगी। जांच, स्पेशल जांच की व्यवस्था हमने कराया है। सदर हॉस्पिटल से लेकर एम्स तक बेड की संख्या हमने बढ़ा दी। अगर कोई घटनाएं घटती है तो हमारे पास पर्याप्त बेड की सुविधा हमने करवा दिया है। मेडिकल की व्यवस्था यहाँ रहेगी, डॉक्टर्स भी रहेंगे, दवाई भी रहेगी, जांच भी रहेगी, सीएस भी रहेंगे। कोई पदाधिकारी मैंने कह दिया है छुट्टी पे नहीं जाएगा, एकदम सख्त निर्देश दिया गया। दूसरा है मिलावटी, सभी होटल और रेस्टोरेंट में मिलावटी खाना अगर मिल गया तो जो पदाधिकारी बड़ा होगा वो नापी जाएगा। जहाँ कहीं मिल गया उस पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। पेड़ा जो प्रसाद है, बाबा का प्रसाद लोग आते हैं, जितने श्रद्धालु आते हैं प्रसाद लेते हैं, प्रसाद की गुणवत्ता सही होनी चाहिए।
दालचीनी के बारे में बता रहे चुनाव, इसकी भी शुद्धता होनी चाहिए। मेडिकल नकली दवाएं, इस पर मैंने कहा कि इस पर वोटिंग की जाए। कफ सिरप, नकली कफ सिरप, रात में दिखेगा कि कफ सिरप पर सीधे लोग नशा करते हैं, तो अगर मुझे दिख गया मैं खुद मॉनिटरिंग करूंगा, मैं खुद जांच करूंगा, रात में विजिट करूंगा। हम बगल में रहते हैं, अगर हमको दिख गया लैप्सेस कहीं भी तो उस पर कार्रवाई होगा। इस मेले में सबसे बड़ी बात जो है मैं बता दूं आप लोगों को कि एआई टेक्नोलॉजी, एकदम हमारे श्रद्धालु आएंगे तो कहीं लगेगा जाम है, दूसरा वे जा सकते हैं, वो ऐप के माध्यम से हम लोग सूचित कर रहे हैं श्रद्धालुओं को। ऐप है, हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है, जिसमें आपको सुविधा हो उस पर आप लीजिए। और 3 से 4 बजे तक लॉक होता है ये पीरियड, उसमें भगदड़ भी होता है। तो हमने कहा कि लगभग 13,000 पुलिस डिप्यूट किए गए, पुलिस सुरक्षा के दृष्टिकोण से। हमारे जो तीर्थ यात्रियों की सुविधा के लिए हम लोगों ने पुलिस विभाग को तैनात किया है। ये भी निर्देश दिया है पुलिस के हाथ में डंडा होना चाहिए और डंडा श्रद्धालु पे चलना नहीं चाहिए, डराया जाना चाहिए लेकिन चलना नहीं चाहिए, ताकि श्रद्धालु जो आए एक मैसेज लेके जाएंगे हम झारखंड आए हैं, हम बाबा नगरी आए हैं, यहाँ का इंतजाम बहुत ही अच्छा है। तो सारा विभाग को हमने नोटिंग कर दिया है। तीसरा महत्वपूर्ण, बिजली विभाग। मैंने कहा कि बिजली का रिक्वायरमेंट कितना है देवघर जिला में, तो उन्होंने कहा कि 70 से 80 मेगावाट। हमने कहा कि कितना चाहिए आपको एक्स्ट्रा, आप बताइए। बिजली कट ऑफ नहीं होना चाहिए, आसपास के एरिया में भी कट ऑफ नहीं होना चाहिए, तो बिजली की पावर पर्याप्त है। ट्रांसफार्मर का वैकल्पिक व्यवस्था हमने रखा है, ट्रांसफार्मर कहीं जला तो एकदम विदिन 10 मिनट के अंदर ट्रांसफार्मर का रिप्लेसमेंट हो जाना चाहिए, ताकि जो श्रद्धालु आते हैं वो यहाँ दुआ देके जाए, हमारे मुख्यमंत्री जी को दुआ देके जाए, हमारी सरकार को दुआ देके जाए।